प्रिय विद्यार्थियों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कविता। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता कक्षा 9 की है। पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 1। कविता के कवि हैं राजेश जोशी। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपके सामने है, कुछ बच्चे यहाँ पर काम करते हुए पाए गए हैं और कुछ चित्र में बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कविता का उद्देश्य यह है कि पढ़ाते समय कि आप लोगों के समक्ष ये कविता का उद्देश्य यह है, कविता की बातों को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देख सकेंगे आप लोग। कविता में वर्णित अंतर कथाओं को स्पष्ट कर सकेंगे और समाज में फैली बाल मजदूरी समस्या से रूबरू हो सकते हैं। और कविता का जो ये प्रथम चित्र है, कुछ बच्चे काम करते हुए पाए गए हैं और कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आज के बच्चे कल के सुनागरिक होते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ही भारत का विकास निर्भर करता है। बच्चों के सपनों में पंख लगे होते हैं। हमें उन्हें खेल, शिक्षा तथा बचपन के उमंग से वंचित नहीं करना चाहिए। आज हम इसी भाव की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे, जिस कविता के कवि हैं राजेश जोशी। कविता पढ़ने से पहले राजेश जोशी के बारे में हम आपको बताएंगे। राजेश जोशी का जन्म 1946 मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार हैं। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। उनके और 2 कहानी संग्रह है, सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। 3 नाटक हैं, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। तो पहले मैं इन पंक्तियों की आवृत्ति करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का भावार्थ यह है कि हमारे समाज में जो बाल मजदूरी समस्या है, उस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है कविता में। कवि ने कविता में प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की ही है। अगली पंक्तियां हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? भावार्थ यह है, इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है।
जबकि हम इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। क्या अंतरिक्ष में गिरी गई है सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप के नीचे ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? भावार्थ यह है कि कभी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते दिखता है, जिससे कभी हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मानकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दिमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों में गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। भावार्थ यह है कि कवि ने अधिक भयानक उस स्थिति को माना है जब सभी सुख सुविधाएं मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों को व्यवस्था पूर्वक मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा है। बाल मजदूरी की समस्या लगभग पूरे विश्व की समस्या है। हमें सभी देशों में बाल श्रमिक देखने को मिल जाते हैं। अतः यह किसी एक विशेष देश की नहीं, वरन पूरे विश्व की एवं पूरी मानव जाति की समस्या है। पूरी कविता का भावार्थ यह है, किसी भी बच्चे की बचपन को न छीनने की भावना को कविता में महत्व दिया गया है। परिवार और समाज से उसे भरपूर प्यार, संरक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश और समाज में सभी कुछ होते हुए किसी भी बच्चे द्वारा मजदूरी करना उनकी विवशता को दर्शाता है। अगर गंभीरतापूर्वक चिंतन किया जाए तो बाल मजदूरी हमारे देश की एक भयानक स्थिति है। बच्चों के प्रति संवेदना के साथ साथ समाज को इस जिम्मेदारी से परिचित कराना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का जो प्रश्नोत्तरी है, गूगल फॉर्म क्विज है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं। ये इंटरनेट लिंक दिया गया है वेकलेट में, यूट्यूब चैनल में, और आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और इस पीपीटी को आप स्लाइड शेयर में भी देख सकते हैं।